जय हिंद दोस्तों। मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में कम से कम इसे 10 अंक जरूर प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, समय ज़्यादा न लेते हुए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कवि जीवनंदन दास ने अगले जीवन में क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। अर्थात कवि जीवनंदन दास अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं। तो कवि जीवनंदन दास अगले जीवन में कौवा, हंस, उल्लू, सारस आदि बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। उन्हें आशा है मनुष्य जीवन में जन्म न हो तो वह पक्षी जीवन के रूप में जीना चाहते हैं। कवि जीवनंदन दास अगले जीवन में क्या बनना चाहते हैं, तो मूल रूप से पक्षी बनना चाहते हैं। उसे आशा है कि वह अगले जन्म में अगर मनुष्य में जन्म न ले तो पक्षी में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जीना चाहते हैं। अतः कवि जीवनंदन दास पक्षी जीवन को ही श्रेष्ठ जीवन मानते हैं। कवि जीवनंदन दास पक्षी जीवन को क्या मानते हैं? श्रेष्ठ जीवन मानते हैं। एक बार शानदार तरीके से दोस्तों इसे समझने का प्रयास करते हैं। कवि जीवनंदन दास अगले जीवन में हंस, उल्लू, सारस, कौवा आदि बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। उन्हें आशा है कि मनुष्य जीवन में जन्म न हो तो वह पक्षी का जीवन रूप में जीना चाहते हैं, जो स्वतंत्र होता है। पक्षी का जीवन कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। वह कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, स्वतंत्र रूप से होता है। तो कवि जीवनंदन दास पक्षी जीवन को ही क्या माने हैं? श्रेष्ठ माने हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 हमारा वृक्ष और कवि में क्या संबंध है। कवि होगा दोस्तों। वृक्ष और कवि में क्या संबंध है? कवि बुद्धिजीवी है। वह जानता है कि चौकीदार बूढ़ा और विश्वासी है। उनका अनुभव हमेशा हितकर लाभदायक होगा। चौकीदार के रूप में वृक्ष बूढ़ा है परंतु बलबूते में कोई कमी नहीं है। कवि क्या है? तो कवि बुद्धिजीवी है। वह जानता है कि विश्वास चौकीदार वह होता है जो क्या होता है? विश्वासी होता है। उनका अनुभव हमेशा लाभदायक होता है। चौकीदार के रूप में वृक्ष बूढ़ा है परंतु उसके बलबूते में कोई कमी नहीं आई है। अर्थात उसके पास जो क्षमता थी पहले वह अभी भी है। वह सजग है और कवि के आगे आते ही देखकर ललकार कर कहता है, पूछता है कि तुम कौन? कवि मीठे स्वर में बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त। सिर झुकाकर खड़े हो जाता है। कवि को देखकर वृक्ष ललकार कर पूछता है कि तुम कौन? तो कवि बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त, और सिर झुकाकर खड़े हो जाता। अतः कविता मनुष्य को वृक्ष और संबंध युग का युगांतर का रूप बताता है। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों कवि बुद्धिजीवी है। वह जानता है कि चौकीदार बूढ़ा और विश्वासी है। उसका अनुभव हमेशा लाभदायक होता है। चौकीदार के रूप में वृक्ष बूढ़ा है परंतु उनके बलबूते में कोई कमी नहीं, अर्थात उसकी बलबूते यानी शक्ति कमी नहीं है। और वह सजग है। सजग अर्थात फुर्तीला है, कोई भी चीज़ को कर पाता है। और वह कवि को आगे आते ही देखकर ललकार कर पूछता है, तुम कौन हो? तो कवि उत्तर मीठे स्वर में जवाब देता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और सिर झुकाकर क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 हमारा हिरोशिमा पक्षी साक्षी के रूप में क्या है? हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी के रूप में क्या है? तो दोस्तों हिरोशिमा में मानव निर्मित अणु बम के द्वारा लाखों लोग मारे गए थे। हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी के रूप में क्या? साक्षी मतलब प्रमाण क्या है? तो हिरोशिमा में मानव निर्मित अणु बम, जो अणु बम कौन बनाया था? तो मानव बनाया था। अणु बम बनाए थे जिसे लाखों लोग मारे गए थे। कुछ लोग भाप बनकर वायु में मिल गए। कुछ लोग कहाँ मिल गए? तो भाप बनकर वायु में मिल गए और उनका आता पता भी नहीं चला। उसमें से कुछ की छाया झुलस कर पत्थरों और दीवारों और सड़कों पर रुक रही। अतः उनकी साक्षी के रूप में प्रस्तुत हुआ। वही क्या हुए? साक्षी अर्थात प्रमाण के रूप में प्रस्तुत हुआ। कुछ लोग बम जब हिरोशिमा शहर पर गिराया गया तो लाखों लोग भाप बनकर वायु में मिल गए, और कुछ लोगों का शरीर की झुलस कर पत्थरों के दीवारों पर सड़कों पर साक्षी अर्थात निशान के रूप में बाकी रह गया। अर्थात यही है मनुष्य के साक्षी के रूप में। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 हमारा छाया दिशाहीन सब और क्यों दिखाई पड़ती है, स्पष्ट करें।
इस प्रसंग में कहा गया है कि अणुबम का प्रहार जापान की एक शहर हिरोशिमा पर किया गया था, जिसमें लाखों लोग मारे गए और उनकी जलने की रोशनी लाखों लोग क्या किए गए मारे गए जिनमें लाखों लोग मारे गए और उसके जलने की रोशनी शहर के बीचों बीच दिखाई पड़ रही है या पड़ रही थी। मानव की दिशाहीन मानवता का नाश स्वयं ही शर्मसार हो रहा है, अर्थात मानव द्वारा जो अणुबम बनाई गई उससे लाखों लोग क्या हो गए मारे गए। उनकी लाशों जो थे उन क्या हो रहा था शहर के बीच जल रहा था, लाखों लाश शहर के बीच जल रही थी। मानव दिशाहीन मतलब अपने रास्तों से क्या हो चुका भटक चुका था का नाश स्वयं भी शर्मसार हुआ था, उनकी छाया दिशाहीन होती है। मानव अपने जीवन को स्वयं बर्बाद कर रहे हैं बड़ी बड़ी खतरनाक औजार मिसाइल बनाकर, अतः छाया दिशाहीन इसी को कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की। कवि दिनकर ने भारत के जनता का स्वप्न किस प्रकार खींचा है। दोस्तों कवि दिनकर रामधारी सिंह दिनकर कवि दिनकर ने भारतीय जनता का शक्ति और क्रांतिकारी के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भारतीय जनता को शक्तिशाली और क्रांतिकारी के रूप में प्रस्तुत किया है। 100 वर्ष हद से पहले 1000 वर्ष पहले भारतीय लोग गुलामी के काले बादल के साथ घिरे हुए थे। 100 से 1000 वर्ष पहले भारतीय लोग गुलामी के काले बादल से घिरे हुए थे, अर्थात हमारे पूर्वज गुलाम थे। अब वह बदल चुका है, अब वह बादल क्या हो चुका है समाप्त हो चुका है, वह बादल समाप्त हो चुका था। आसमान की खिड़कियां जनता के हुंकारों से टूटने वाली है। आसमान की जो खिड़कियां अर्थात सत्ता की जो पावर है वह जनता के हुंकारों से क्या होने वाली है टूटने वाली है, क्योंकि स्वतंत्र भारत का स्वप्न खुद जनता ने देखा है। जनता अपने राष्ट्र अर्थात भारत को क्या करना चाह रही है तो स्वतंत्र करना चाह रही, स्वप्न देखा है क्या तो भारत को स्वतंत्र करना। काली माँ वर्षों की काली माँ को तार तर कर आज़ादी की प्रकाश फैला चुका है। वर्षों से जो काली माँ थी, किस प्रकार की काली माँ तो गुलामी की काली माँ, उसे तोड़कर आज़ादी की प्रकाश फैला चुकी है। कौन तो भारतीय जनता। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 हमारा है, कवि रामधारी सिंह दिनकर के दृष्टि में आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलेंगे। कवि रामधारी सिंह दिनकर के दृष्टि में आज के देवता आम लोग, किसान, मजदूर और बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि में नहीं मिलेंगे, बल्कि वह खेतों में, खलिहानों में मिलेंगे। वही आज के सचमुच के देवता है। एक बार इसे शानदार तरीके से समझने का प्रयास और करते हैं दोस्तों। कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में सच्चे भारत आज का देवता कहाँ मिलेंगे और क्यों। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर के दृष्टि में आज के देवता आम लोग हैं, किसान हैं, मजदूर है, जो बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि में न मिलकर वह मिलेंगे खेतों में, खलिहान में, और क्योंकि वह आज के देवता है जो गाँवों में निवास करते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 हमारा, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। अर्थात दोस्तों भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। प्रवासिनी का शाब्दिक अर्थ होता है अपने ही घर में समान अधिकार न मिलना। प्रवासिनी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों तो अपने घर में समान अधिकार न मिलना प्रवासिनी का अर्थ होता है। भारत माता न मिला, बहुत से अधिकारी न हो, जो मूल निवासी को होनी चाहिए। बहुत से अधिकार जो है जो मूल निवासी को होनी चाहिए वह नहीं है। वहाँ उनसे मूल निवासियों की भांति आम तौर पर मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। अतः इन्हीं कारणों से भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। सभी लोग
भारत की रीति रिवाज को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, त्याग कर विदेशी रीति रिवाज को अपना रहे हैं। इन्हीं कारणों से भारत, हम कह सकते हैं कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। दोस्तों प्रवासिनी का शाब्दिक अर्थ होता है समान अधिकार न मिलना। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है क्योंकि भारत माता को अपने घर में समान अधिकार नहीं मिल पा रही है। उन्हें अपने घर में आमतौर पर समान अधिकार प्राप्त नहीं होता। इन्हीं कारणों से भारत माता अपने घर में प्रवासी हैं। सभी लोग भारतीय रीति रिवाज को क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या अब हम 8 की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको काफ़ी शानदार ढंग से समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 8 हमारा दोस्तों, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है और क्यों। पर्जन्य अर्थात दूसरे के लिए जीने वाला, जन्य। तो कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है क्योंकि बादल अर्थात मेघ दूसरे को तृप्त मतलब होता खुशी, तृप्त करने के लिए बरसते हैं। उन्हें कई कारणों से बादलों को पर्जन्य कहा गया था। इन्हीं कारणों से बादल को क्या कहा गया है, पर्जन्य कहा गया, अर्थात दूसरों को मदद करने वाला कहा गया। पर्जन्य यानी दूसरों को भलाई करने वाला किसे कहा गया, तो बादल को कहा गया क्योंकि वह अपने अस्तित्व को समाप्त कर मेघ बरसाता है जिससे पूरी दुनिया तृप्त होती है अर्थात लाभ उठाती है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारा दोस्तों, घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है और क्यों। तो परहित का शाब्दिक अर्थ होता है दूसरों की भलाई करना। पर मतलब दूसरा, हित मतलब भलाई, दूसरों की भलाई करना परहित कहलाता है। अर्थात बादल परहित के लिए देह धारण करता है। बादल जो है किसके लिए देह धारण करता है, तो परहित के लिए देह धारण करता है क्योंकि वह जल का भंडार होता है। बादल किस चीज़ का भंडार होता है, जल का भंडार होता है। और वह निस्वार्थ अपना अस्तित्व को समाप्त कर लेता है अर्थात वह अपने वैल्यू को अस्तित्व अर्थात निस्वार्थ बरस जाता है। वह सूखी हुई धरती को हरा भरा कर देता है। अतः कह सकते हैं कि बादल परहित के लिए देह धारण करता है। दोस्तों एक बार और शानदार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, परहित का शाब्दिक अर्थ होता है दूसरों की हित करना अर्थात भलाई करना। परहित के लिए देह धारण बादल करता है क्योंकि वह जल का भंडार होता है। वह निस्वार्थ अपना अस्तित्व को समाप्त कर सूखी हुई धरती को हरा भरा कर देता है। अतः इन्हीं कारणों से बादल को हम परहित के लिए देह धारण करता है कह सकते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारा है, गुरु नानक के दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो दोस्तों गुरु नानक के दृष्टि में ब्रह्म का निवास जो संसार रूपी मोह माया को त्याग कर, काम क्रोध को त्याग कर आत्म त्याग देता है, उन्हीं के रूप में ब्रह्म का निवास होता है। और ब्रह्म का निवास आत्मा रूपी गुहा में होता है। दोस्तों एक बार और समझते हैं, जो संसार रूपी मोह माया को त्याग देता है, जो काम क्रोध को त्याग देता है, उनके आत्मा रूपी गुफा में ब्रह्म का निवास होता है। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह सभी प्रश्न आपको काफ़ी शानदार ढंग से समझ में आए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।